भारत की वो कौन सी वेट लिफ्टर महिला है जिसने लगातार दूसरी बार 30 जुलाई 2022 को एक नया इतिहास रच दिया? वो कौन सी महिला है जिसने गोल्ड कोस्ट में भी वर्ष 2018 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था? वो कौन सी महिला है जिसने वर्ष 2014 ग्लास्गो में सिल्वर मेडल व वर्ष 2021 के टोक्यो ओलंपिक खेलों में सिल्वर मेडल जीता था? वो कौन है जिसको भारत की प्रथम महिला महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देश के सभी सेलिब्रिटी व हर एक देशवासी बधाई दे रहा है, जिससे मिलने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए पूरा देश लालायित है, जिसके पीछे देश हर वो पद व नौकरी लेकर घूम रहा है जिसको देश का हर युवा दिन रात पढ़ाई करके पाना चाहता है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मेरे युवा मित्रों, मैं आज आपको कहानी सुनाऊंगा उस भारतीय वेट लिफ्टर महिला की जिनका नाम है साइखोम मीराबाई चानू, जिसका जन्म 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के एक बेहद ही छोटे से गांव में बहुत गरीब परिवार में हुआ था। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। मित्रों, भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम के दूसरे दिन ही 3 पदक अपने नाम कर लिए। ये तीनों ही पदक वेट लिफ्टिंग में आए। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने महिलाओं के 39 किलोग्राम वर्ग में पहले स्थान पर रहकर देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्नैच राउंड में किसी महिला एथलीट के द्वारा उठाया गया यह सबसे ज्यादा भार है। उनसे पहले संकेत सरगर ने रजत पदक जीतकर देश को इस कॉमनवेल्थ गेम का पहला पदक दिलाया था। गुरु राजा पुजारी ने तीसरे स्थान पर रहकर कांस्य पदक अपने नाम कर लिया था। हमारे लिए गर्व की बात है कि इसके अलावा बैडमिंटन, टेबल टेनिस और मुक्केबाजी में भी भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में मीराबाई का सपना तीरंदाज बनने का था, लेकिन कक्षा 8 में जब उन्होंने मशहूर वेटलिफ्टर कुंज रानी देवी की कहानी पढ़ी तो उन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में देश के लिए स्वर्ण पदक लाने का सपना देख लिया था। मीराबाई का बचपन पहाड़ में लकड़ियां बीनते हुए बहुत ही संघर्ष में बीता था। हालांकि जब वो सिर्फ 12 वर्ष की थी तब से ही वो जलाऊ लकड़ी का भारी गट्ठर, जो उनके बड़े भाई भी नहीं उठा पाते थे, वो बहुत आसानी से उठाकर घर ले जाती थी। उन्होंने जीवन में घोर असफलता का भी सामना किया। 2016 रियो ओलंपिक में मीराबाई अपने वर्ग में न तो सामान्य वजन उठा पाई थी और ना ही अपने राउंड को खत्म कर पाई थी। तब पॉइंट टेबल पर उनके नाम के आगे लिख दिया गया था, डिड नॉट फिनिश। ये उनका बहुत ही शर्मनाक और दिल तोड़ने वाला प्रदर्शन था। इस समय भारत के खेल प्रेमियों की नजर में वो विलन बन गई थी। इसके बाद तो वो डिप्रेशन में चली गई। उन्हें हर सप्ताह मनोवैज्ञानिक से सेशन लेने पड़ते थे। मेरे युवा मित्रों, मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि जो असफलता से डर गया वो जीवन में कभी भी किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं कर सकता।
हर कार्य व हर सफल व्यक्ति की शुरुआत का पहला कदम असफलता ही होता है। जैसे जब आपने ए या किसी भी वर्णमाला का पहला शब्द लिखना शुरू किया होगा तो वो गलत लिखा होगा। फिर धीरे धीरे लगातार अभ्यास से हम सही शब्द लिखने लगते हैं। इसी तरह धैर्य, निरंतरता और लगातार अभ्यास से हम एक दिन इतना आगे पहुंच जाते हैं कि जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो यकीन ही नहीं होता कि ये मैंने कर लिया है। इस सफलता के बाद एक बार तो मीरा ने खेल से अलविदा कहने तक का मन बना लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जबरदस्त वापसी की। 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीरा ने फिर स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय एथलीट थी। आप सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे कि इस इवेंट की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी सगी बहन की भी शादी छोड़ दी थी। मेरे युवा मित्रों, हमारे यहाँ एक कहावत है, भाई यो बता तेरे पल्ले क्या है, मतलब आपके पास क्या है, मतलब आपको आता क्या है, हुनर क्या है भाई तेरे पास। मेरे कहने का मतलब है, यदि आप कामयाब हो तो शादी का दिन भी आपके हिसाब से तय किया जाएगा, और यदि आप नाकामयाब हो तो खास दोस्त व रिश्तेदार भी आपका नाम निमंत्रण सूची से हटा देंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं कितना संवेदनहीन हूं, पर भाई सच तो यही है। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने के बाद मीरा रोने लगी थी। उन्हें उस वक्त भी 2016 की हार याद थी। उसके बाद मीरा ने गोल्ड कोस्ट के राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीता और टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर वो देश की सर्वश्रेष्ठ एथलीट बन गई। मीराबाई चानू ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल और अब कॉमनवेल्थ गेम में देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। बिना खास सुविधाओं वाला उनका गांव इम्फाल से करीब 200 किलोमीटर दूर था। उन दिनों मणिपुर की ही वेटलिफ्टर कुंजरानी देवी बहुत बड़ी स्टार थी और एथेंस ओलंपिक में खेलने गई थी। 2007 में जब चानू ने प्रैक्टिस शुरू की तो उनके पास लोहे का बार भी नहीं था। तब वो बांस की रोड से ही अभ्यास करने के लिए अपने गांव से हर दिन 50 से 60 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए जाया करती थी। किसी भी वेट लिफ्टर को डाइट में दूध, अंडे या चिकन चाहिए, लेकिन एक आम गरीब किसान मजदूर परिवार की मीरा के लिए वो सब मुमकिन नहीं था। लेकिन हमने बचपन में सुना है कि जहां चाहा वहीं रहा, बिना पौष्टिक आहार के, लेकिन निरंतर अभ्यास के कारण 11 साल में वो अंडर 15 की चैंपियन बन गई थी और 17 साल में तो वो जूनियर चैंपियन थी। जिस कुंजरानी को देखकर मीरा के मन में चैंपियन बनने का सपना जागा था, अपनी उसी आइडियल के 12 साल पुराने राष्ट्रीय रिकॉर्ड को मीरा ने 2016 में 19 किलो वजन उठाकर तोड़ दिया था। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपके लिए मीराबाई चानू की 9 प्रमुख उपलब्धियां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दी है। आप जब चाहें तब उनको पढ़ सकते हैं और अपने जिज्ञासु मित्रों को शेयर भी कर सकते हैं। आपका आभार, आपने समय निकालकर मेरी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना। बहुत जल्द इसी तरह के किसी व्यक्तित्व पर चर्चा करने के लिए आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम।